मैं हूँ आरजे अनु और आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी केयरटेकर। तो आइए सुनते हैं इसका एपिसोड 1 औकात। तनुजा, ये तो बस शुरुआत है। जब तक आयशा यहाँ है तुम्हारी इस दुनिया में कोई जगह नहीं। तनुजा की आंखें डर के कारण जोर से बंद थीं और दोनों मुट्ठियां इस कदर दबाकर रखी हुई थीं कि उसके नाखून के निशान उसकी हथेली पर साफ छप रहे थे। इतने में ही जोर से चीनी के एक बर्तन जैसी वस्तु के टूटने की आवाज आती है और 1 साल पुरानी उसकी बुरी यादों के सपने से तनुजा की नींद खुल जाती है। उसे याद आता है कि अब वो पिछले 3 दिनों से इस घर में अरमान नाम के एक आदमी की केयरटेकर बनकर रह रही है। तकरीबन 15 दिन पहले एक फील्ड ट्रिप के दौरान लैंडस्लाइड के कारण अरमान की गाड़ी एक जमे हुए तालाब में जा गिरी। काफी समय तक कोई भी मदद न मिलने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी पर काफी जोर आ गया और कई सर्जरीज होने के बाद भी वो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। अपनी मजबूरी के चलते वो इतना परेशान रहने लगा कि उसके गुस्से की वजह से तनुजा से पहले आने वाले 2 केयरटेकर काम छोड़कर जा चुके हैं। अभी तनुजा खुद को संभाल ही रही होती है जब एकदम से एक बहुत ही गुस्से से भरी आवाज आती है। अरे ओ तनुजा, कहाँ मर गई हो तुम? मैं तुम्हें सोने की तनख्वाह नहीं देता हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। तनुजा फटाफट से अपने चश्मे पहनती है और कमरे की लाइट ऑन कर जल्दी से ऊपर अरमान के कमरे की ओर भागती है। वहां पहुंचते ही वो देखती है कि अरमान अपने बेड पर लेटा हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसने नीले रंग का सिल्क का पजामा पहना था और कंबल सिर्फ उसकी कमर तक ही था। उसकी कमीज के ऊपर से 2 बटन भी खुले थे। वो एक काफी कम उम्र का सुंदर दिखने वाला एक नौजवान था जिसको देखकर तनुजा उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। वहां तनुजा को बेड के साइड पर एक कप टूटा पड़ा दिखता है और वो समझ जाती है कि वो इसी कप के टूटने की आवाज थी जिससे वो डर कर सुबह उठी थी। गुस्से से भरा हुआ अरमान तनुजा को देखते ही चिल्ला उठता है और उससे कहता है, तुम्हें ये नौकरी करनी है भी या नहीं? तुम्हें पता भी है मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। ये सुनकर तनुजा डर जाती है कि कहीं अरमान उसको इस नौकरी से निकाल ना दे, इसलिए वो धीमी आवाज में उससे माफी मांगती है और कहती है, सर मुझे माफ कर दीजिए, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। असल में तनुजा पिछले 3 दिनों से अरमान की देखभाल कर रही है। अरमान रात में कम से कम 5 से 6 बार उठता है और इसी कारण तनुजा की नींद नहीं पूरी हो पाई और उस रात वो इतनी गहरी नींद में सो गई कि उसने अरमान की एक भी आवाज ना सुनी। तनुजा अरमान से पूछती है, सर क्या आपको पानी चाहिए? इस पर अरमान और गुस्सा हो जाता है और तनुजा से कहता है कि अपनी मनहूस शक्ल यहाँ से ले जाओ और जाकर अमन को बुला कर लाओ। तनुजा को अब एहसास होने लगता है कि शायद अरमान उसकी सेवा से खुश नहीं है और शायद इसीलिए तनुजा के इतने दिन काम करने के बावजूद भी वो हमेशा अमन को ही बुलाता है जब भी उसे बाथरूम जाना होता है। दरअसल अरमान के रात को बार बार उठने की आदत की वजह से अमन भी पिछले कुछ दिनों से ढंग से सो नहीं पाया है और उसका काम जैसे रोज बढ़ता ही जा रहा है। तनुजा को याद आता है कि वो जब सुबह अमन से मिली थी तब उसको अमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी थी और वो काफी थका हुआ भी लग रहा था। अपने साथ काम करने वाले इंसान की परेशानी तनुजा से देखी नहीं गई और इसलिए उसने हिचकिचाते हुए अरमान से पूछा, सर क्या मैं आपको आपका पॉट यहीं ला दूं? ये सुनकर अरमान गुस्से से मानो लाल हो गया और तनुजा पर फिर से चिल्लाने लगा और बोला, मुझे कितनी बार तुम्हें एक ही काम बोलना पड़ेगा? मुझे कोई पॉट नहीं चाहिए, मुझे बाथरूम जाना है। तुम अपना फालतू दिमाग मत चलाओ और चुपचाप जाकर अमन को बुला कर लाओ। तनुजा अपने मालिक से ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा पाती और बोलती है, सर आज सुबह जब मैं अमन से मिली थी तब मुझे वो कुछ ठीक सा नहीं लगा था।
वो काफी थका हुआ लग रहा था और तो और उसे जुकाम भी था, इसलिए मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। आपको बाथरूम ही जाना है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाती हूँ। पर तुम ये काम कैसे कर सकती हो? तुम तो एक लड़की हो। इससे पहले कि अरमान अपनी बात खत्म करता, तनुजा ने फुर्ती दिखाई और झट से उसका कंबल उतारकर उसे अपनी गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक तकिया भी लगा दिया ताकि उसे आराम मिले। ये सब देखकर सर, क्या मैं आपको आपका पॉट यहीं ला दूं? ये सुनकर अरमान गुस्से से मानो लाल हो गया और तनुजा पर फिर से चिल्लाने लगा और बोला, मुझे कितनी बार तुम्हें एक ही काम बोलना पड़ेगा? मुझे कोई पॉट नहीं चाहिए, मुझे बाथरूम जाना है। तुम अपना फालतू दिमाग मत चलाओ और चुपचाप जाकर अमन को बुला कर लाओ। तनुजा अपने मालिक से ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा पाती और बोलती है, सर, आज सुबह जब मैं अमन से मिली थी तब मुझे वो कुछ ठीक सा नहीं लगा था। वो काफी थका हुआ लग रहा था और तो और उसे जुकाम भी था, इसलिए मुझे लगता है आपको उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। आपको बाथरूम ही जाना है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाती हूँ। पर तुम ये काम कैसे कर सकती हो? तुम तो एक लड़की हो। इससे पहले कि अरमान अपनी बात खत्म करता, तनुजा ने फुर्ती दिखाई और झट से उसका कंबल उतारकर उसे अपनी गोद में उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक तकिया भी लगा दिया ताकि उसे आराम मिले। ये सब देखकर अरमान हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। माना कि अभी तक उसकी चोट नहीं ठीक हो पाई थी, पर अभी भी वो एक हट्टा कट्टा नौजवान था और फिर भी तनुजा ने उसे इतने आराम से उठा लिया। अरमान को अब तक ये समझ आ चुका था कि उस 28 साल के आदमी को उसकी जिंदगी में पहली बार किसी औरत ने उठा लिया है। शर्म से उसका मुंह उतर चुका था और वो सर से लेकर पैर तक गुस्से से लाल हो गया था। तनुजा एक 5 फुट 7 इंच लंबी लड़की थी जो दिखने में काफी कमजोर लगती थी और उसका रहन सहन भी काफी अजीब और गरीबों जैसा लगता था। ऐसे में अरमान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उस जैसे इंसान को उठा पाएगी। गुस्से में अरमान बोला, तुम्हें किसने कहा था मुझे उठाने के लिए? तुम सच में लड़की हो भी या नहीं? कहीं तुम असल में कोई लड़का तो नहीं हो जो मेरे घर में भेस बदल कर रह रहा है? तनुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अरमान की इन सारी बातों का क्या जवाब दे, इसलिए वो चुपचाप खड़ी सब कुछ सुनती रही। तनुजा ने कुछ बोला नहीं, पर अपने मन में सोचने लगी कि क्या ये इंसान देख भी सकता है? मुझे नहीं लगता। कैसे बेमतलब के सवाल पूछ रहा है ये आदमी मुझसे? वो बोली, सर, बेशक मैं एक लड़की ही हूँ। दरअसल हम केयर टेकर्स को ये सब सिखाया जाता है क्योंकि हमें आप जैसे कई पेशेंट्स को काफी बार उठाना बिठाना पड़ता है और इसलिए थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हम ये सारे काम आराम से कर पाते हैं। पर मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि आप काफी बलशाली हैं और इसीलिए आपको उठाने के लिए मुझे अपने शरीर की सारी ताकत लगानी पड़ी। ऐसे में तनुजा का मजाक उड़ाते हुए अरमान ने बोला, सच में सारी ताकत? मुझे तो लगा जैसे ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल था। तनुजा ने बात संभालने के लिए हंसते हुए बोला, वैसे तो मैं बचपन से ही काफी ताकतवर थी। चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर अगली बार से मुझे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे थोड़ा सहारा दे दिया करो। ये सुनकर तनुजा अपना सर हिलाती है और व्हील चेयर को बाथरूम में धकेलती है और वहीं रुक जाती है। अरमान कहता है, मेरी मदद करो। अरमान की गहरी चोट के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल काम नहीं करती।
तनुजा की कई कोशिशों के बाद भी वो अरमान को टॉयलेट सीट पर बिठाने में नाकामयाब रहती है। अपनी मजबूरी से दुखी अरमान खुद कोशिश करने लगता है और इसी सब के दौरान वो तनुजा को जमीन पर धक्का दे देता है। तनुजा इतनी जोर से नीचे गिरती है कि उसके गिरने की आवाज सुनकर एक बार के लिए अरमान भी डर जाता है। तनुजा का सर जाकर दीवार पर लगता है, जिसके कारण वो बिल्कुल बेहोश सी होने लगती है और एक तो पल के लिए उसको कुछ दिखना भी बंद हो जाता है। तनुजा जल्दी से अपने हाथ से अपना सर छूती है। भगवान का शुक्र है कि खून नहीं बह रहा। वो अपने मन में सोचने लगती है कि इस बात में कोई शक नहीं है अब कि मुझसे पहले कई केयर टेकर्स इस इंसान की नौकरी छोड़ गए हैं। कितना मतलबी और अजीब इंसान है ये। पर इस जॉब से उसे हर महीने अच्छे पैसे मिलते थे, जो कि उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। इसलिए वो सोचती है कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, पर मुझे अपने लिए ये नौकरी करनी ही है। इन सब के दौरान अरमान एकदम से पीछे मुड़ता है, ये सोचकर कि तनुजा अभी रोएगी और बोलेगी कि उसे ये नौकरी नहीं करनी अब। पर वो ये देखकर एकदम चौंक जाता है कि तनुजा ने सिर्फ अपने सर पर एक दो बार हाथ से सहलाया और दीवार का सहारा लेकर वो उठ खड़ी हुई। तनुजा फिर अरमान के पास आती है और गुस्से से उसे उठाकर टॉयलेट सीट पर बिठा देती है। अरमान ये सब देखकर काफी शर्मिंदा होता है। उसे लगता है जैसे कि तनुजा उसका मजाक उड़ा रही हो। पर उसके कुछ बोलने से पहले ही तनुजा उससे कहती है, आपके जैसे कई लोग देखे हैं मैंने। कई तो ऐसे थे जो कभी अपने पैरों पर फिर से खड़े नहीं हो सकते थे। मैंने सुना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी तो धीरे धीरे इलाज के साथ ठीक हो जाएगी। मुझे पता है कि आपका मूड खराब है, पर यूरिन को ज्यादा देर तक रोक कर रखना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपकी किडनी तक को नुकसान हो सकता है। पर जो भी हो, आपको ऐसे लोगों को धक्का नहीं देना चाहिए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, पर ऐसे किसी को भी धक्का देने से आपकी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ सकता है और आपकी चोट और भी ज्यादा गहरी हो सकती है। तनुजा के मुंह की चमक देखकर अरमान को अब तक ये एहसास हो चुका था कि तनुजा इतनी आसानी से नौकरी छोड़ने वालों में से नहीं थी। अरमान तनुजा की तरफ देखते ही उसके चश्मे पर आते हुए बालों को घूरने लगता है और इस कदर खो जाता है कि अपनी नजरें तनुजा से हटा ही नहीं पाता। वो उससे बदला लेने के लिए उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है। एक पल के लिए तनुजा सहम सी जाती है, पर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि केयर टेकर होने के कारण उसने पहले भी ये सब किया है, परंतु ये पहली बार था कि वो एक इतने जवान आदमी की देखभाल कर रही थी। ऐसे में उसकी कई कोशिशों के बाद भी वो अपने मन में उठ रहे इन ख्यालों को नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि अरमान चाहे बहुत गुस्से वाला अकड़ू इंसान दिखता था, पर ये बात भी छुटलाई नहीं जा सकती थी कि वो एक काफी आकर्षित और अच्छा दिखने वाला 28 वर्ष का लड़का था। काम पाने के लिए तनुजा ने अपनी उम्र 30 साल बताई थी और उसी के अनुसार उसने अपना हुलिया भी बदला था। पर सच तो ये था कि वो एक 22 साल की लड़की थी जिसे अभी जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी था। ऐसे में तनुजा के मन में चल रहे सारे ख्यालों को तोड़ते हुए अरमान बोलता है, मेरी इस हालत का फायदा उठाने का सोचना भी मत। ये मत भूलो कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करती हो और यही तुम्हारी औकात है। ये सुनकर तनुजा अपने मन में सोचती है, ये इंसान खुद को न जाने समझता क्या है। पूरी दुनिया में क्या ये ही रह गया है? अब क्या मैं इसका फायदा उठाऊंगी? अरमान को जवाब देने के लिए तनुजा बोलती है, सर, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। दरअसल मैं पहले कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरी हूँ और इसीलिए मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। हाय, मैं हूँ आरजे अनु और आप सुन रहे थे कहानी केयरटेकर। आइए सुनते हैं इसका एपिसोड 2, फायदा। तुम्हें शर्म आ रही है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी वजह से आज हम दोनों इस स्थिति में हैं। अरमान को तनुजा की बातों पर यकीन नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अमन की तबीयत ठीक नहीं है, वरना
मुझे भी ऐसे शर्मिंदा होने का कोई शौक नहीं है सर, तनुजा ने कहा। तनुजा, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूं? तुम्हें 3 दिन भी नहीं हुए हैं यहाँ आए। ये मत दिखाने की कोशिश करो कि तुम अमन के बहुत करीब हो और तुम्हें उसकी बहुत चिंता है। अब तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और अरमान को अपनी बात का यकीन कैसे दिलवाए। चलिए छोड़िए, आपको जो सोचना है आप सोचिए सर, मैं अपना काम करने आई हूँ तो वही करती हूँ। इतना कहते ही तनुजा अरमान की मदद करने के लिए नीचे झुक गई और उसे सहारा देने लगी। ये सब जितना तनुजा के लिए अजीब था, उतना ही अरमान के लिए भी। अपनी जिंदगी में पहली बार अरमान ने किसी लड़की को अपने इतने करीब देखा था और महसूस करा था। शायद इसी कारणवश उसका शरीर जैसे जकड़ सा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शर्म के कारण तनुजा के गाल मानो टमाटर की तरह लाल हो गए हों। अरमान को याद आता है कि उसे अमन ने बताया था कि तनुजा 30 साल की है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या एक 30 वर्ष की लड़की की त्वचा इतनी अच्छी हो सकती है? तो कैसे? तनुजा की परफ्यूम की खुशबू में अरमान इतना खो गया था कि वो भी उसे एक नौजवान औरत जैसी ही लगी। तनुजा ने जिस तरह से उसे छुआ था, उसे ऐसा लगा जैसे मानो उसके हाथ में कोई हड्डियां ही ना हों। ये सब सोचकर अरमान कांप सा उठा। उसकी जिंदगी में ये पहली बार हो रहा था कि वो किसी लड़की से इतना इम्प्रेस और इस कदर प्रभावित हुआ हो। अरमान अपने मन में सोचता है कि मुझे अपना ध्यान भटकाना होगा। ये सब ठीक नहीं है। मैं एक नौकर की ओर इतना आकर्षित नहीं हो सकता। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ और बात करनी होगी जिससे कि माहौल थोड़ा ठीक हो सके। तुम 30 साल की हो, तुम्हारी शादी तो हो ही चुकी होगी और 1-2 बच्चे भी होंगे तुम्हारे। अरमान टॉपिक बदलने के लिए तनुजा से पूछता है। तनुजा अरमान को वापस से व्हील चेयर पर बिठाते हुए जवाब देती है, जी नहीं। अरमान उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा ही था, ना तुम बन ठन के रहती हो और ना ही तुम अच्छी दिखती हो। तुम्हारा कोई पति कैसे ही हो सकता है? तुम्हें तो आदत ही हो गई होनी चाहिए अब तक अकेले रहने की। हाँ जी सर, मुझे अकेले रहने की आदत है। तनुजा के मुंह पर शिकन का एक निशान तक नहीं था, मानो कि उसे अब ये सब ताने सुनने की भी आदत हो गई हो। अरमान को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे लग रहा था मानो जैसे ये कॉन्वर्सेशन अब कहीं नहीं जा रही है। इसलिए उसने तनुजा को बोला कि मुझे यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा। ये सुनकर तनुजा फटाफट से नीचे चली जाती है और झाड़ू लेकर उस टूटे हुए कप को साफ करने लगती है। ये सब करके वो वापस से अरमान के पास जाती है और बाथरूम से वापस कमरे तक आने में उसकी मदद करने लगती है। अपने कमरे में वापस आने के बाद तनुजा की मदद से अरमान बेड पर लेट जाता है और तनुजा को धमकाता है, अगर तुमसे कल अमन पूछे कि क्या मैं रात को उठा था या नहीं, तो तुम उसको बोल देना कि मैं नहीं उठा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये बात पता चले कि एक औरत ने मुझे छुआ था। आप फिक्र ना करें सर, ये बात मेरे तक ही रहेगी। ये बोलते ही तनुजा अपने मन में सोचने लगती है कि इस इंसान को लोगों के सामने अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। जाओ, अब बहुत बातें हो गई, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। ये सुनकर तनुजा खुद को रोक नहीं पाती और बोलती है, सर आपने पहले ही 2 गिलास पानी पी लिया है। इतना पानी पीने की वजह से ही आपको रात को बार बार उठना पड़ता है, और तो और अगर आप इतना पानी पिएंगे तो आपको खुद को भी भरा भरा लगेगा, जो कि हम में से कोई भी नहीं चाहता। अरमान इस बात पर चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? मुझे पता है तुम ये सब सिर्फ इसलिए बोल रही हो ताकि तुम्हें रात को ना उठना पड़े। मैडम, पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर तुमसे ये सब नहीं होता तो जाओ अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। उदास होकर तनुजा बोली, नहीं सर, मैं ये सब आपकी ही भलाई के लिए बोल रही थी। रात में बार बार उठने से आपकी ही नींद खराब होगी और ये आपकी रिकवरी के लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब नहीं पता?
मैं बचपन से इतना ही पानी पीता आया हूँ, मुझे आदत है। अब तुम ज्यादा बातें मत करो और जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। एक पल के लिए तनुजा अपने मन में सोचती है, कैसी बेकार की आदत है ये। वो खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, सर क्या आप कोशिश भी नहीं कर सकते अपनी इस आदत को सुधारने की? नहीं, मैं जैसा हूँ खुश हूँ। तुम जाकर बस अपना काम करो और मेरी सेवा करो। तुम्हें इसी के पैसे मिलते हैं, ये सब ज्ञान बांटने के नहीं। ये सुनकर तनुजा एक बार फिर उदास हो जाती है और चुपचाप अरमान के लिए पानी लाने के लिए नीचे जाती है। जाते जाते रास्ते में वो सोचती है कि इस बात का कोई ना कोई इलाज तो उसे अब ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रोज रोज अपनी रात की नींद अगर वो खराब करेगी तो वो खुद ही बीमार पड़ सकती है, जिससे उसकी नौकरी तक जा सकती है। अगली सुबह जब तनुजा नीचे जाती है तो उसके सामने डाइनिंग टेबल पर इतने टाइप का खाना देखकर वो खुशी से पागल हो जाती है। फल से लेकर सैंडविचेस तक हर टाइप का इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो किसी भी 5 स्टार होटल में मिलता है, वो सब तनुजा को वहां पड़ा दिखता है। शीना जो अरमान के घर खाना बनाने का काम करती है, वहां खड़ी तनुजा को देख रही होती है। वो तनुजा से कहती है, तुम अब थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हो। अरमान सर के लिए खाना बनाना और उन्हें खाना खिलाना सब मेरी ड्यूटी है। तुम जाकर उस टेबल पर बैठो आराम से, मैं तुम्हें तुम्हारा खाना सर्व करती हूँ। ये सुनकर तनुजा काफी खुश हो जाती है और टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही शीना उसे उसका खाना लाकर देती है, तनुजा मानो जैसे खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ती है। शीना एक 30 से 40 साल की सबकी मदद करने वाली औरत है, जो अरमान के घर कई सालों से खाना बनाने का काम कर रही होती है। वो अपने काम में एकदम परफेक्ट है और अरमान भी उसकी काफी इज्जत करता है। अरमान के एक्सीडेंट के बाद से शीना ही उसके खाने पीने का ध्यान रखती है। अरमान उस रात फिर से ढंग से सो नहीं पाया था, जिसकी वजह से आज फिर उसका मूड खराब है। आधा खाना खाने के बाद ही वो शीना को रोक देता है। बस अब मैं और नहीं खा सकता, मेरा हो गया है। अपना खाना खत्म करते ही उसकी नजर तनुजा पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़की तो ऐसे खाना खाए जा रही है जैसे आज ही जेल से छूट कर आई हो। किसी ने क्या कभी इसको खाना खाने की तमीज नहीं सिखाई? देखो तो कितना खुशी खुशी बस खाए ही जा रही है। जब भी अरमान का मूड खराब होता है, उसे अपने आसपास का कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता और वो हर किसी में गलतियां, कमियां ढूंढने लगता है। अरमान शीना को अपनी तरफ बुलाता है और तनुजा की ओर इशारा करके उससे पूछता है, ये खाना एक नौकर के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है? जी मुझे ऐसा नहीं लगता, हम सब तो हमेशा से ही एक जैसा खाना खाते आए हैं। शीना धीरे से जवाब देती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं है? ये वैसे तो बड़ी केयर टेकर बनकर घूमती है, इसको आए 3 दिन हो गए हैं और मुझे तो अपनी हालत में कोई भी सुधार नजर नहीं आता। कोई काम नहीं किया है इसने अभी तक, बस मुफ्त की रोटियां तोड़वा लो। कल से इसे सिर्फ 1 गिलास दूध और सूखी ब्रेड दे देना नाश्ते में। ये सब सुनकर तनुजा के लिए अपने गले से खाना नीचे उतारना तक मुश्किल हो गया। शीना तनुजा की साइड लेते हुए अरमान से कहती है, सर जैसे कि आपने खुद ही बोला कि तनुजा को आए 3 ही दिन हुए हैं। अभी डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा और नाश्ता तो सबके लिए हेल्दी ही होना चाहिए ना। अगर ये ढंग से खाएगी नहीं तो आपका ख्याल कैसे रखेगी, आपकी सेवा कैसे करेगी? अरमान ये सुनकर फट से जवाब देता है, शीना अगर मैं इतना कंजूस होता तो तुम ऐसे खा खा कर बॉल ना बन चुकी होती अभी तक। इस घर में 1 ही बॉल काफी है, मुझे 2 नहीं चाहिए। अगर इसको मेरा दिया गया खाना पसंद नहीं तो ये अपने लिए खाना खुद बना सकती है, तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगी। शीना ये सब सुनकर सहम सी जाती है और चुपचाप अपना काम करने लगती है। तनुजा भी ये सब सुनकर अपना खाना छोड़कर शीना को अरमान की बात मानने को कहती है। इतने ही अमन खांसते हुए वहां आता है और कहता है, सर मुझे आज अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, क्या मैं आज की छुट्टी ले सकता हूँ? ये सुनकर अरमान तनुजा से अपनी नजरें चुराता है
और बोलता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ, कब तक वापस आओगे? ठीक होते ही मैं आपकी सेवा के लिए फिर से आ जाऊंगा सर। ये कहकर अमन वहां से चला जाता है। अरमान तनुजा की तरफ देखता है और कहता है, अब तुम्हें मेरा फायदा उठाने का एक और मौका मिल जाएगा। ये सुनकर बेचारी तनुजा और उदास हो जाती है।